देखो फर्स्ट चैप्टर में तो हमने पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है, स्कैरसिटी डेफिनेशन। फिर उसमें दूसरी पढ़ी हमने एक्टिविटी के बारे में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। वो तो बेसिकली चैप्टर का ब्रीफ किया गया है। मेन हमारे इस बुक में जो है वो स्टैट्स है, इस बुक का नाम ही आपका स्टैट्स है। हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो ये होती क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट में बात करूं तो स्टैटिक्स एक तरह के डेटा होते हैं। सिंपल अगर हम बात करें, कोई भी डेटा अगर होता है वो स्टैट्स कहलाता है, जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी टाइम पहले गवर्नमेंट केवल स्टेट्स में डेटा यूज़ करती थी, जैसे अपनी पॉपुलेशन पता करनी है, एम्प्लॉयमेंट पता करनी है, तो लिमिटेड काम होते थे। लेकिन आज के डेट में स्टैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप उसको स्टडी करोगे, उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठे करोगे, देन आप उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज करो आपको एक गारमेंट्स की शॉप खोलनी है, आपको एक शॉप खोलनी है। अब आपको देखना पड़ेगा कि शॉप में, अगर आपकी गारमेंट की शॉप है, तो आप में किस तरह के कपड़े वहाँ रखोगे। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि जिस लोकेलिटी में आपने शॉप खोली है वहाँ पे मेजर पॉपुलेशन कैसी है, बच्चे ज़्यादा हैं, ओल्ड एज ज़्यादा है या यंग ज़्यादा है। दूसरी बात, आपने किस इलाके में खोली है, वहाँ पे लोगों का ट्रेडिशन क्या है कपड़े पहनने का, ये तब जाके आप अपने शॉप को खोलोगे और उसके अंदर सामान भरोगे। तो देखो, एक छोटी सी शॉप जो 10-15 लाख रुपए की शॉप है, उसे खोलने के लिए भी हमें पूरा स्टडी करना पड़ता है। अब जैसे मैं कोई भी बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करूं, अभी मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है कहीं नई जगह, तो मैं पूरा स्टडी करूंगा अभी वहाँ पे किस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादा है, कॉमर्स के ज़्यादा हैं, साइंस के ज़्यादा हैं या ह्यूमनिटी के ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अब जिसके ज़्यादा होंगे मैं उसकी फैकल्टी हायर करूंगा मार्केट से, उनको रखूंगा और उनके नाम कोचिंग सेंटर खोलूंगा। तो होता क्या है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें भी स्टैट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो स्टैट्स ऐसे नहीं हो तो आपने आंकड़े इकट्ठे कर लिया, आपने डाटा इकट्ठे कर लिया, उसको हम उसको एनालाइज भी करते हैं, अरेंज भी करते हैं। तो इस बुक में पूरा हम उसको स्टडी करेंगे कि किस तरह डाटा को कलेक्ट किया जाता है, किस तरह उसे अरेंज किया जाता है, किस तरह उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। तो सारा स्टैट्स के अंदर आने वाला है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर चलेगा जिसमें हम बेसिकली इसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है कि भाई स्टैट्स की मीनिंग क्या होती है, स्टैट्स होते क्या हैं, उसकी मीनिंग क्या है। अब स्टैट्स की मीनिंग सिंपल हम बात करें तो जो डेटा होते हैं, लेमैन लैंग्वेज में डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, जो बहुत सारे डेटा होते हैं वो हमारे स्टैट्स होते हैं। लेकिन उसको केवल हम स्टैट्स नहीं कह सकते, इसमें और भी कई पार्ट आते हैं। तो स्टैट्स को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, एक प्लूरल डेफिनेशन प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। तो जब भी स्टैट्स की डेफिनेशन आती है तो आप दोनों को मेंशन करोगे कि भाई प्लूरल सेंस में स्टैट्स क्या है और सिंगुलर सेंस में स्टैट्स क्या है। तो पहले हम बात करते हैं प्लूरल सेंस की। ये कह रहा है स्टैट्स इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं वो स्टैट्स है। न्यूमेरिकल डेटा का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे मेरे स्कूल में 2000 बच्चे हैं, इट इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा, क्लियर। इस बार सीबीएसई में 5 लाख बच्चे बैठे थे, इट इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा। तो जो डाटा कलेक्ट करना होता है उसे स्टैट्स कहता है, जो कि हमारे प्लूरल सेंस बताती है। लेकिन सिंगुलर सेंस क्या कहता है, सिंगुलर कहता है कलेक्शन ऑफ डेटा ही स्टैट्स नहीं है, इसके अंदर इसके सारे मेथड आते हैं। कलेक्शन करना, उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, उसे किस तरह एनालाइज करना है, उससे इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और सारी इंफॉर्मेशन को कैसे करना है, ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो कलेक्शन का मतलब डाटा इकट्ठा करना। प्रेजेंटेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, वो सब प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। फिर उसके थ्रू आपने मीन मीडियन भी पढ़ा था, वो उसका एनालाइज करने का पार्ट होता है। तो उसके थ्रू हम रिजल्ट निकालते हैं। तो केवल डेटा को इकट्ठा करना ही स्टैट्स नहीं है, उससे रिजल्ट निकालना भी स्टैट्स है, मेनली रिजल्ट निकालना ही स्टैट्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैट्स यूजर प्लूरल सेंस में स्टैट्स के फॉलोइंग करेक्टर होते हैं। अभी हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं, किसके डिफरेंट करेक्टर होते हैं। पहला क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। कह रहा है न्यूमेरिकल डेटा तो है, लेकिन ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हो, एक सिंगल नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ 11th क्लास में राम एक लड़का पढ़ता है, उसके मैथ्स में 80 मार्क्स आए हैं, तो इट इज़ नॉट अ स्टैट्स। इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि राम इंटेलिजेंट है, कि राम एवरेज है, कि राम वीक है। कैसे?
जब पूरी क्लास का हम एवरेज माना, इस क्लास में 15 बच्चे हैं और 15 में से राम को छोड़ के बाकी सब बच्चों के 95 नंबर आए हैं, तो अगर मैं इसको यूज़ करूं तो इसको मैं राम एक वीक स्टूडेंट हो गया कि सबके तो 95 नंबर आए, इससे कम कैसे आ गए। दूसरा लेते हैं, माना उन्हीं 15 बच्चों के हमने नंबर लिए और उनका जो एवरेज निकला वो 50 नंबर निकला, तो बाकी सबका एवरेज 50 है और राम के 80 हैं, तो राम क्या होगा, इंटेलिजेंट। इसका मतलब जब तक मेरे पास ये डेटा नहीं होंगे मैं इसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। तो एक सिंगल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैट्स नहीं होती, स्टैट्स नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। अगर 25-30 डेटा होंगे तब जाकर हम कोई रिजल्ट निकालेंगे। तो पहला पॉइंट में यही कह रहा है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कह रहा है स्टैट्स आर द नंबर ऑफ फैक्ट, सिंगल एंड आइसोलेट फिगर आर नॉट स्टैट्स, सच फिगर कैन नॉट बी कंपेयर। अब राम के 80 नंबर को हम किसी कंपेयर नहीं कर सकते तो स्टैट्स नहीं है, लेकिन अगर राम के साथ 4 बच्चों के नंबर और दे दिए जाएं तो हम उसको स्टैट्स कह सकते हैं, क्योंकि उससे हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टैट्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। स्टैट्स के अंदर हम केवल न्यूमेरिकल नंबर को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मोहन जो है बहुत अमीर आदमी है, या मोहन सोहन से अमीर है, तो ये कोई स्टैट्स नहीं है। मैं कहता हूँ मोहन की जो सैलरी है पर मंथ 2 लाख रुपए है और सोहन की जो सैलरी है वो पर मंथ 25,000 रुपये, तो ये फैक्ट बताएगा कि मोहन सोहन से काफ़ी अमीर है सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। आप इसमें और भी कर सकते हैं, माना इसकी सैलरी 1.5 लाख है, अगर 1.5 लाख है तब भी तो वो अमीर ही हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं फिगर नहीं लेता तो केवल ये कह सकते कि मोहन सोहन से अमीर है, तो कोई स्टेप नहीं है, हमें उसके अंदर न्यूमेरिकल फैक्ट भी चाहिए। ऐसी अगर मैं बात करूँ कि क्लास में एक्स वाई जेड, हम ये कहें कि एक्स जो है वो इन तीनों से इंटेलिजेंट है मैथ्स में, तो ये कोई स्टैट्स नहीं है। हाँ मैं बोलूँ कि एक्स के जो मैथ्स में नंबर हैं वो 95 हैं, वाई के जो नंबर हैं वो 70 हैं, जेड के जो नंबर हैं वो 55 हैं, तो ये डेटा मुझे बता रहे हैं कि हाँ भाई एक्स जो है वाई और जेड से इंटेलिजेंट है। तो बात ये निकल के आई कि स्टैट्स में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। केवल क्वालिटी के बारे में बात करें तो स्टैट्स को नहीं कह सकते, हम ये कह नहीं सकते देश गरीब है या भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास के डेटा होने चाहिए, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही स्टैट्स कहलाता है। तो लिखा है the stats approach to such numerical, so any fact is called statics must be numerical quantitative expression। थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टैट शुड बी कलेक्ट विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैट्स में जो डाटा आप इकट्ठे करते हो वो रीजनेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, काफ़ी हद तक सही होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह सही है। कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपकी क्लास में 10th क्लास में बच्चों के एवरेज मार्क्स मैथ्स में 80% आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर क्लास में 35 बच्चे हैं तो सबके सबके 80 मार्क्स आए होंगे, किसी के 35 भी आए होंगे, किसी के 99 भी आए होंगे, बस ये ऑन एन एवरेज बता रही क्लास में लगभग लगभग सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो एवरेज फैक्ट को शो करता है, एक्यूरेट फैक्ट को शो